नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। आपको अब भी इसमें दिक्कत है तो आइए वीडियो देखते हैं। आपके सारे डाउट्स आने वाले 30 मिनट में ज़रूर क्लियर होंगे। लास्ट तक देखिए। Hello guys, this is Praveen Kumar and you are watching online video lecture presented by Example Classes, and today what we are going to cover is हम लोग आज देखेंगे द नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। सबसे पहले देखेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, उसके बाद फेस सेंटर्ड में, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं। स्ट्रक्चर इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ क्यूब। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये क्यूब है कुछ इस तरह का, और इसे मैंने 8 बराबर छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया है। अगर ये एक क्यूब है तो इसको मैंने पहले ऐसे काटा। आप एक बार कट करोगे तो ये 2 भाग में बट गया, फिर आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये 4 भाग में बट गया है। तो दिस और फिर इसको ऐसे काट दीजिए, 8 क्यूब आपको मिलेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक क्यूब। लुक एट माई फिंगर्स, यहाँ ऐसा एक क्यूब, इसके पीछे है दूसरा, ये तीसरा, इसके पीछे है चौथा, और इस 4 के ऊपर है 4। सो हाउ मेनी क्यूब्स वी हैव? वी हैव टोटल नंबर ऑफ 8 क्यूब्स हियर। अब जरा देखते हैं कि हमें देखना है नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल? जहाँ एटम्स होते हैं कॉर्नर पर। सो वी कैन से दैट atoms are at the corner position। क्वेश्चन ये है कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। अब जरा गौर से देखिए। इट्स नॉट अ कुकिंग क्लास बट इट्स स्टिल आई हैव अ लेमन। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था, आप इसे अज्यूम कीजिए कि एक एटम है। अब अगर मैं इसे मान लीजिए कि यहाँ पर सिचुएटेड करता हूँ। मैं कहाँ सिचुएटेड कर रहा हूँ? यहाँ पर, इस कॉर्नर पर। सो लेट मी ड्रॉ दैट। ये पूरा समझने के लिए स्पेशली इस कॉर्नर को ही चुना गया है, दिस वन। यहाँ पर अगर लेमन है तो ज़रा सोच करके देखिए कि अगर मैं कहूँ दैट दिस लेमन इज़ बेसिकली सिचुएटेड हियर, तो ये एक लेमन कितने क्यूब से शेयर्ड हो रहा है? एक जो इधर है, इधर है, इधर है, 4 नीचे, 4 ऊपर। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एटम इस क्यूब के साथ शेयर्ड है। दैट इज, लेट्स से मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसा। इट इज सिचुएटेड विद दिस, इट इज शेयर्ड बाय दिस ऑल्सो, इट इज शेयर्ड बाय दिस क्यूब ऑल्सो, इट इज शेयर्ड बाय दिस क्यूब ऑल्सो। 4 ऊपर और 4 नीचे। So can I say that one atom is shared by 8 unit cell? So I can say one atom is shared by 1 unit cell। तो एक यूनिट सेल में कितने एटम हो गए? सॉरी, 1 एटम इज shared by, sorry, not 1, shared by 8 unit cell. I need to say 1 atom is shared by 8 unit cell. तो अगर आप एक एटम है वो 8 यूनिट सेल से शेयर है, तो जैसा वर्ड प्रॉब्लम आपने 10th क्लास में किया था, 1 यूनिट सेल, सॉरी 8 unit cell comprise 1 atom. So 1 unit cell contains 1/8 atom, 1/8 part of the atom। ये आप यूँ समझिए, ये इसको आपने आधा किया, फिर आपने ऐसा किया, तो जो 1/8 हिस्सा रहेगा, दिस एंड दिस, वो यहाँ अंदर की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि 8 यूनिट सेल contains 1 atom, hence 1 unit cell contain 1/8 atom। और ऐसे कितने कॉर्नर यहाँ पर हैं? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, दैट इज 1 atom at corner is
shared by 8 unit cells. It is shared by 8 unit cell. तो एक यूनिट सेल कितने एटम को कंटेन कर रहा है कॉर्नर वाले को? इट इज कंटेनिंग 1/8। तो अगर मैं इस स्फीयर के बेसिस पर दिखाऊं, ये सर्कल, इसका 4 हिस्सा आपको दिख रहा है, 4 पीछे भी दिखेंगे, तो 1/8 इज बीइंग शेयर्ड बाय दिस। अब है कि एक यूनिट सेल में कॉर्नर पोजीशन पर कितने एटम होंगे? एटम्स आर एट द कॉर्नर पोजीशन, so we can say there are 8 atoms at corner position. एक यूनिट सेल कॉर्नर वाले का 1/8 हिस्सा रख रहा है, 1/8 पार्ट रख रहा है, तो टोटल 8 हैं। सो वी कैन से द टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ cubical primitive unit cell is equals to 8 multiplied by 1/8, that is 1 atom. कॉर्नर पर का एक एटम इस यूनिट सेल में कितना अंदर है? 1/8। तो 1/8 यहाँ का, 1/8 यहाँ का, 1/8 यहाँ का, 1/8 यहाँ का, यहाँ टोटल 8। सो 8 multiplied by 1/8 is giving you 1 atom. I hope this is clear. कोई भी डाउट है तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वापस से एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1. नाउ लेट्स सी द फेस सेंटर्ड. लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. सबसे पहले ये ज़रूरी है कि फेस सेंटर्ड में कहाँ कहाँ पर atoms होते हैं. So we can say that 8 atoms are at corner position. अगर आपने ये नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए. And apart from those we have 6 atoms at each faces. 6 एटम हर एक फेस पर होते हैं. ये कुछ ऐसा है कि अगर फेस सेंटर्ड होगा तो कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस ये यहाँ पर भी होंगे. अब इस पोजीशन को देखते हैं. वो एटम जो फेस पर है उसके वजह से कितना कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में आएगा. तो सबसे पहली चीज़ जो इसके पहले हमने कर लिया था, दैट इज each atom at corner position contributing 1/8 in unit cell. जो भी कॉर्नर पोजीशन पर एटम है 1/8 हिस्सा ही उसका यूनिट सेल में है. अभी देखना है इनके बारे में, ऐसे एटम जो फेस पर हैं. अभी अगर आप देखिए तो वापस से पहले ही जैसा स्ट्रक्चर है, बट लेट्स सिंप्लीफाई दिस. मान लीजिए कि ये एक फेस है और एक एटम यहाँ पर है. देखिए कि कितने यूनिट सेल से ये शेयर्ड हो रहा है. तो ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ये आपका यूनिट सेल है, ब्लू कलर से मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पे ऐसा मैंने इसको रखा हुआ है एक फेस पर. तो एक क्यूब यहाँ है, दूसरा क्यूब यहाँ है, तो ये एटम कितने यूनिट सेल से शेयर्ड हुए? 2 यूनिट सेल. सो आई कैन से दैट two unit cells contains how many atom? 1 atom. Therefore 1 यूनिट सेल बड़ा सिंपल सा है. 2 यूनिट सेल ने किया है तो 1 यूनिट सेल कम ही करेगा. आप डिवाइड करते हैं. 1/2 एटम मीन्स आधा एटम शेयर करेगा. तो नंबर ऑफ एटम्स
in face centered is equals to, मैं वापस से कहता हूँ 8 at corner, ये कितना देगा 1/8, sorry, this is 1 atom and 6 at faces. 6 multiplied by how much? एक यूनिट सेल में आधा एटम है, तो एक एटम का आधा हिस्सा, और ऐसे 6 फेस आपके बने हुए हैं, सो 6 multiplied by 2 this, so the total comes as 4 atoms. Hope I am clear enough. कॉर्नर वाले 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं, फेस वाले हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं. आई होप इट इज क्लियर इनफ. नाउ वी आर गोइंग टू सी द बॉडी सेंटर्ड. एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? सो फॉर बॉडी सेंटर्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? 8 कॉर्नर हैं, सब पर एक एक एटम होना चाहिए, एंड 1 एटम is at body diagonal. अब इस बॉडी डायगोनल को समझने के लिए मैंने एक क्यूब बनाया. बड़ा सिंपल सा क्यूब है, 8 कॉर्नर हैं, आपको नाम दिख रहे होंगे A B C D E F G H. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी डायगोनल? आप अगर A और F को ज्वाइन करोगे तो ये कहलाएगा फेस डायगोनल. लेट्स सी दिस. ये एक आपको क्यूब दिख रहा है, इसे अगर आप कनेक्ट करोगे इसे कहेंगे फेस डायगोनल. अगर आप बॉडी डायगोनल समझना चाहते हैं तो एक ऐसा डायगोनल ड्रॉ कीजिए जो इस क्यू के अंदर से जाए. ये तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसा एक यहाँ और दूसरा यहाँ, और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए. दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एटम नंबर H को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ B से, ये स्ट्रेट नहीं हुआ. कैन आई ड्रॉ बेटर वन? कितने बॉडी डायगोनल हैं? यहाँ 4 होते हैं. आप किसी एक को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे कर रहा हूँ, इसे कनेक्ट कर देता हूँ ऐसा. E and C are going to be the body diagonal. तो एक एटम यहाँ पर होंगे. दैट इज आई कैन से here. So one atom is at body diagonal. This is called the definition of body centered cubic cell. Now what is going to be the total number of atom? ये समझने के पहले देखते हैं कि ये एटम कितने एटम से शेयर्ड हो रहा है. I don't know, I'm trying to run a graphics here जहाँ आपको ये दिख जाए जो NCERT के बुक में है, and that is something like this. देखिए ये आपको 1/8 1/8 1/8 दिख रहे हैं, और बीच में एक सेंटर में पूरा है. सो लेट्स से दैट दिस इज द लेमन, और इसे मैं यहाँ रख दूँ तो ये कितने यूनिट सेल से शेयर्ड हो रहा है? ये पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर है. आप बस ऐसा अज्यूम कीजिए कि रूबिक क्यूब का एक ही क्यूब, देखिए ये वाला फेस आप देख रहे हो, इसके ठीक अंदर का क्यूब, और वहाँ पर आप इस नींबू को ले जाकर के रख दीजिए. क्या ये आपको दिखेगा? नहीं. ये आप रन कराते हो ऐसे, तो इसके पीछे या इसके पीछे मिडिल वाले के नीचे जो होता है वो आपको विजिबल नहीं होते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? वन एटम एट बॉडी डायगोनल इज बीइंग शेयर्ड जस्ट बाय वन यूनिट सेल. सो फॉर पोजीशन एट body diagonal, one unit cell contains how much atom? One atom. This is one atom. बाकी कॉर्नर पर है. कॉर्नर के बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है, और ये जो बॉडी डायगोनल पर है हमने इसे निकाल लिया. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड
तो फर्स्ट 8 at corners will give you 8 multiplied by 1 by 8, that is 1 atom, and 1 at body diagonal will give you 1 atom. तो टोटल कितने हो गए? 2 atoms. So we got total 2 atoms in body centered. शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं. प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक में 1 एटम होते हैं. फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं. बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं. बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं. आप सिंपल सोच के भी इस चीज़ को आराम से कंक्लूड कर सकते हो, किसी भी वक्त कर सकते हो. बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये एक ऐसा बेसिक फंडा है जो बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता. उससे दिक्कत ये होती है कि जब वो न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो रट करके बैठते हैं, तो कभी उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी. हेंस मेक इट अंडरस्टैंड, ये बहुत 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 ज़रूरी कंसेप्ट है. सिंपल है, जितना हो सका मैंने आपको समझा दिया है. अगेन कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं. नाउ वी विल सी द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर.